मैं पोस्टर के लिए भैया मैं आपको कुछ बोला, आप ही नहीं बोला। प्रकाश पांड्या क्यों मिटा रहे हो बोले हो? मैं ऐसा नहीं बोला भैया, गलत बात ले रहे हो आप लोग। अभी गाली दो आप अभी। हाँ तो मैंने बता दी ना अपनी बात। हाँ तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो शहर में गुंडागर्दी है ये पुलिस का जांच का विषय है। और उनके आदमी नगर निगम के जो भी है वो कड़ा निकाल कर मारने दौड़े, गाली गलौज जो पहले किए। उसके बाद इन्होंने भी बहस वहस किया, मामला शांत हुआ। उसके बाद इन्होंने कमिश्नर को किया और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महापौर ने दबाव बनाया। बस भैया मैं एक ही चीज में पूछा, भैया क्या हो गया भैया, मिटा रहे हो तो ठीक है भैया, ऊपर तरफ का मिटाओ बोला। ये आके बोलते हैं कि माँ बहन की गाली दे रही है। वो जो पोताई वॉल पेंटिंग रहता है उसको पोतने का हम लोग को आदेश मिला था, उसको हम लोग पोत रहे थे। तभी दो आदमी आते हैं, ड्रिंक किए हुए थे कार में, और वो लोग आके रुके और गाली देके बोल रहे हैं तुम लोग बीजेपी का ही उड़ा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसा आप मेरे मुंह में अपनी बात मत रखवाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये निश्चित रूप से उनकी बात से लग रहा है। चाकू निकाल के बोलता है डाल दूं क्या, बार बार मेरे को धमकी दे रहा था और यहाँ से पकड़ा है मेरे को। चाकू पकड़ा था? हाँ, इन लोग तो मेरे को बचा लिए, नहीं तो मेरे को मार दिए रहते आज। सभी दलों से मैं ये अपेक्षा भी आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, चुनाव हमेशा होते हैं, आचार संहिता का पालन सभी का काम है करना। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के साथ प्रत्याशियों का भी ऐलान हो चुका है और प्रत्याशियों के ऐलान होते ही सियासत भी तेज हो गई है, बात बात पे राजनीति भी होने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि आज भिलाई निगम क्षेत्र में आज होर्डिंग हटाने का काम जारी था, तो कांग्रेस वालों का आरोप है, जैसा कि वो कहना है उनका कि निगम का भी आरोप है, निगम ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि भाजपाई जो है वहाँ पे पहुँचे और निगम के कार्य पे बाधा पहुँचाने का काम किया। इसके साथ ही निगम कर्मियों के साथ में मारपीट भी उन्होंने की है। शिकायत करते हैं सागर दुबे, उनकी शिकायत पर जो है आज भिलाई नगर थाना में मामला, धारा आपको बता देते हैं, भिलाई नगर थाने में धारा 186, 353 और 332 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी टी शंकर समेत अन्य के खिलाफ में मामला पंजीबद्ध किया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि भाजपा नेता के इशारे पर जो है इस तरह की गुंडागर्दी शहर में की जा रही है। आज मेयर नीरज पाल ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि शहर में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आने वाले समय में पूरा इलेक्शन बचा हुआ है, इलेक्शन में इस तरह का सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। मेयर नीरज पाल ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है आप ये वीडियो में देखिएगा आगे। और इस मामले को लेकर चूंकि लगातार सियासत भी होने वाली है, आने वाले दिनों में और भी सियासत होनी। वीडियो एक वायरल हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए किस तरह से झूमा झटकी की जा रही है निगम कर्मियों के साथ में। कांग्रेसियों का आरोप है कि वो भाजपा नेता के इशारे पर इस तरह की चीज़ें चल रही है। जो भी अपडेट होगा आगे आपके बताएंगे, लेकिन बने रहिए के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलते रहे, चुनावी खबरें भी। देखिए ये जो आज घटना हुई है नगर निगम के कर्मचारियों के साथ, वो कर्मचारी के साथ मारपीट जो हुई है वो बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि वो कर्मचारी शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए फील्ड पर गया था। जो शासन प्रशासन का आदेश है उसके तारतम्य में वो कर्मचारी नगर निगम का जो आचार संहिता आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए जो उसको निर्देश उसके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया था उसका पालन करने के लिए वो फील्ड पे था। और उसके साथ जो घटना हुई है सड़क पे गाली गलौज करके मारना, ये पूरी तरह से निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ सभी दलों से मैं ये अपेक्षा भी आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, चुनाव हमेशा होते हैं, आचार संहिता का पालन सभी का काम है करना। अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी वो निर्देशित करें कि वो इसका पालन करते हुए ही चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ें। जो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, ये बहुत ही खेदजनक है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कौन लोग हैं बीजेपी के? नाम तो अब जो FIR नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा की गई है जिनके साथ मारपीट हुई है, और निश्चित ही उसका नाम, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट हुई है तो वो जांच कर नाम सामने आएगा। कर्मचारी नाम से शायद अभी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने नामजद हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है थाने में। निगम आयुक्त का कहना है कि संपत्ति निरूपण जो अधिनियम है उसके तहत में नहीं कोई भी सरकारी चीज़ पे पोतना या लिखना गैर कानूनी है। तो क्या निगम के जो विभाग है या जो अफसर हैं वो सब सो रहे थे? नहीं, निगम के कोई अफसर सो रहे थे ऐसा नहीं है,
लेकिन क्योंकि चुनाव सामने देखते हुए बहुत सारे दल अलग अलग ऐसा जो चुनाव संबंधी सामग्री हो उसके बारे में लिखते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसका समय पे उसको हटाते भी हैं, चाहे वो होर्डिंग्स हो, पोस्टर हो, उसको हटाया भी जाता है। और ये जो घटना जिसके संबंध में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और साथ ही ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी ना शहर में कभी भिलाई के अंदर हुई है, ना ही इसको बर्दाश्त किया जाएगा। किसके इशारे पे हुई है ये गुंडागर्दी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ किसके इशारे पे? मैं जो है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके जो जासूसी वाले प्रश्न हो आप जानो, किसके इशारे, मैं कैसे बता सकता हूँ किसके इशारे? आप मैंने आपसे बताई अपनी बात, मैंने आपको बता दी है। हाँ तो मैंने बता दी ना अपनी बात। हाँ तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो शहर में गुंडागर्दी है ये पुलिस का जांच का विषय है। पुलिस को, प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महापौर जी, जैसे कि वो वीडियो जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें ये भी बात आ रही थी कि एक पक्ष का ही केवल मिटाया जा रहा है। ऐसा गलत है। आपको कहीं पे भी ऐसा अगर जानकारी मिलती है आप मुझे बताइए। जो ड्यूटी है नगर निगम कर्मचारियों की, वो उनकी ड्यूटी जितने भी ऐसे सरकारी भवन हैं जिस पे कि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है, उन सभी को उनका काम है, ड्यूटी है उनको हटाना। और वही वो काम वो कर्मचारी भी कर रहा था। आज दोपहर में मेरे पास कर्मचारी कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनको कहा है कि आप जाके जो भी सक्षम जो FIR करनी है वो करिए, क्योंकि आचार संहिता लागू है। ना मैं ऑफिस में जाके अभी कोई बात कर सकता हूँ, ना मैं वो कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाइए। अवसर होगा तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी बात करूँगा, जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी करूँगा, क्योंकि ये चुनाव तो अभी शुरुआत है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भिलाई का वातावरण ऐसा कभी रहा नहीं, ना गाली गलौज का, ना गुंडागर्दी का। चुनाव होते हैं, समय पे चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। महापौर जी, कर कौन रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, कर कौन रहा है तो मैं आपसे बात करूँगा, मैं उसी से जाके बात करता। वीडियो वायरल हो रहा है। मेरी बात ने आप सब बताइए ना। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उन्हीं से बात करता, आपके सामने थोड़ी बात करता। एक होगा ना कि भाई बीजेपी के भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि वो उनके गाली गलौज से लग रहा है, वो वीडियो मैंने देखा उसी से लग रहा है। लोग पोस्टर जारी कर रहे हैं, डिजाइन जारी कर रहे हैं, पूर्व मंत्री प्रेमचंद पांडे के लोग हैं। तो आप खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं? गौर क्या बोलूं? बोल तो रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और कैसे बोलूं खुल के? अरे किनके मतलब मैं किसी का आदमी बहुत सारे लोग नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसा आप मेरे मुंह में अपनी बात मत रखवाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये निश्चित रूप से उनकी बात से लग रहा है और वो गाली गलौज से लग रहा है। आप नहीं देखा होगा वीडियो तो मैं आपको भेज दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता थाने में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और कमिश्नर के दबाव पे FIR हुई है, हमारी कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरे पास खुद कर्मचारी आए थे कि ऐसा घटना हुई है, आप हमारे महापौर हैं, तो मैंने भी उनको बताया कि भाई कल से आचार संहिता लगी है, मैं आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का मुझे भी पालन करना है। आप वहां जाके कमिश्नर के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन को बताइए। शासकीय कार्य में बाधा को लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाया गया है, उन पर FIR भी हो चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो थाना में पहुंचे हैं उनको विरोध करने के लिए कि उनके खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला जानेंगे, क्या कुछ मामले में क्या कुछ हुआ था? शाम को करीब 5 बजे, 4-5 बजे के दरमियान हमारे कार्यकर्ता जो सेक्टर 7 3839 में रहते हैं, वो सेक्ट्रेट और सेक्टर 7 के बीच में फ्लाईओवर ब्रिज है, वहाँ पे नीचे वॉल रेटिंग करा हुआ था बीजेपी कांग्रेस का। उन्होंने कांग्रेस को मिटा रहे थे, वो लोग बोले कौन है मिटा रहे हो आप करके पूछे, इतना ही बात हुई। इसी में बहसा-बहसी हुई और उनके आदमी नगर निगम के जो भी है वो कड़ा निकाल कर मारने दौड़े, गाली गलौज जो पहले किए। उसके बाद इन्होंने भी बहस किया, मामला शांत हुआ। उसके बाद इन्होंने कमिश्नर को किया और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महापौर ने दबाव बनाया। उसके बाद इन पर झूठा धारा लगाकर इन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं और बोलते FIR हो गया। और हम आवेदन दिए तो बोलते कि हम जांच करेंगे। मतलब एक तरफ से जांच होगी और दूसरी तरफ से FIR हो चुकी है। दूसरी तरफ से FIR तत्काल हो गया। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक महापौर और कमिश्नर के कहने में भाजपा कार्यकर्ताओं पे धारा तत्काल लग गया
और दूसरी तरफ हमारी बात को सुनी नहीं जा रही, हमारा आवेदन लेके बोले जांच करेंगे सिर्फ। महापौर नीरज पाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो असामाजिक तत्व वाली प्रवृत्ति दिखाते हैं, वो उनके तरफ से पहल हुई है लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की। नहीं, ये सरासर झूठ है। महापौर जी झूठ बोल रहे हैं। उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो असामाजिक तत्व है। उनके द्वारा पूरे भिलाई में, पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहा है असामाजिक तत्व कितना गुंडाई बढ़ गया है, दारू सट्टा अवैध काम कितना चल रहा है कांग्रेस शासन में, हम लोग भी देख रहे हैं, यहाँ की जनता भी याद रही है। तो आप ऐसी झूठा केस लगाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास करोगे, आने वाले समय में जनता आपको जरूर जवाब देगी। हम इसका ही भर्त्सना करते हैं और चुनाव आयुक्त को भी हम लोग सूचना के, हम लोग चुनाव आयुक्त मुख्य है उनको भी हम लोग जानकारी देंगे, वहाँ भी शिकायत करेंगे मुख्य पुलिस कमिश्नर। अगर अभी आप लोग के कहने पर यहाँ एफआईआर नहीं दर्ज की जाती और केवल आवेदन लेके छोड़ दिया जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग अपने पार्टी स्तर पर बात करेंगे, उसके बाद जो भी कदम होगा आपको बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाना आए हुए हैं इस बात को लेकर कि उनके भी आवेदन को लिया जाए और एफआईआर किया जाए, दोनों पक्षों में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो। आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सागर दुबे है। मैं स्वच्छता निरीक्षक के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ जोन क्रमांक 5 में। आदर्श आचार संहिता लगा है जिसके अंतर्गत क्या बोलते हैं संपत्ति विरूपण का कार्यक्रम चल रहा था कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार, और हम लोग सेक्टर 7 के अंडर ओवरब्रिज के नीचे हम लोग संपत्ति विरूपण का काम कर रहे थे। और बीजेपी पार्टी का जो बैनर लगा था प्रचार का, वो जो पोताई वॉल पेंटिंग रहता है उसको पोतने का हम लोग को आदेश मिला था, उसको हम लोग पोत रहे थे। तभी दो आदमी आते हैं ड्रिंक किए हुए थे कार में, और वो लोग आके रुके और गाली देके बोल रहे हैं तुम लोग बीजेपी का ही उड़ा रहे हो, पोत रहे हो, उसको मिटा रहे हो, कांग्रेस का क्यों नहीं मिटा रहे हो। तो हम लोग बोले कांग्रेस का हम लोग मिटा रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी पार्टी का दिख रहा है हम लोग उसको मिटा दे रहे हैं करके और हटा दे रहे हैं बैनर पोस्टर को। तो हम लोग को गाली गलौज करने लगे, नहीं तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, और गंदी गंदी गाली दिए। हम लोग भी जोर से बात करने लग गए। हम लोग गाली गलौज उस समय तक नहीं किए थे, वो लोग गाली गलौज करने लग गए, फिर धक्का मुक्की करने लग गए। तो हम लोग बोले भैया आप यहाँ से चल दो, आप लोग सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाल रहे हो। तो ये लोग फ़ोन करके लड़के लोग को बुला लिए। एक लड़का आया मेरे को यहाँ पर पकड़ लिया, इन लोग मेरे को बीच बचाव में आने लगे तो इनको भी धक्का मुक्की करने लग गए। एक जन बल्ला लेके आया है डंडा और मार दिया मेरे को पीठ में, और एक जन क्या बोलते हैं आके झापड़ मारा है मेरे को और बोलता है सेक्टर 7 में यहाँ पे दिखना नहीं, सेक्टर 7 में हम लोग का राज चलता है बोलता है, और दोबारा ये सब बीजेपी का तू हटाया, ऐसे टाइप का मेरे को धमकी दिया गया। मैं बोला मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं निगम का कर्मचारी हूँ, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ अपना काम, जो कमिश्नर साहब का आदेश हुआ है उस काम में मैं उस काम को मैं बस पालन कर रहा हूँ। और ये लोग ऐसा किए हम लोग के साथ। इन लोग सर कम से कम ना 8-10 लोग थे। किसी का नाम हम जानते हो? मैं एक का नाम जानता हूँ, शंकर करके है। आपका क्या है? सागर दुबे। और सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग के साथ हमेशा होता है ऐसा, इस एरिया में ज़्यादा ही होता है, और ऐसी होगा तो हम लोग भयहीन काम नहीं कर सकते। हम लोग FIR कराए हैं। हम लोग ऐसे में असुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोग नगर निगम के कर्मचारी, ऐसा होते रहता है हम लोग के साथ। और ये लोग पुलिस की कार्रवाई से, ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं कई बार। पुलिस की कार्रवाई से खुश हूँ मैं। कुछ हथियार निकालने की, चाकू निकाले और बड़ा वाला डंडा जो अपने कार में रखे थे उसको निकाले, और एक जन चाकू निकाल के बोलता है डाल दूं क्या, बार बार मेरे को धमकी दे रहा था, और यहाँ से पकड़ा है मेरे को। चाकू पकड़ा था? हाँ, इन लोग तो मेरे को बचा लिए, नहीं तो मेरे को मार दिए रहते। चाकू जब्ती किए क्या? नहीं, चाकू डाल के निकल गए उन लोग कार में। हम गाली नहीं दी, आप माँ बहन की गाली दे रहे हो। आप माँ बहन की गाली क्यों दे रहे हो भैया? आप क्यों? हम गाली नहीं दी, हम धमकी नहीं दिया, कुछ नहीं। हम बस पूछे कि मैं नहीं बोला भैया, मैं बोला भैया मैं पोस्टर मिटा रहा हूँ, बोला मैं आपको, मैं पोस्टर के लिए भैया मैं आपको कुछ बोला, आप ही नहीं बोला। प्रकाश पांडे क्यों मिटा रहे हो बोले हो? मैं ऐसा नहीं बोला भैया, गलत बात ले रहे हो आप लोग। अभी गाली आप अभी माँ बहन की गाली दे रहे हो। नहीं, आप माँ बहन की गाली दे रहे हो यहाँ पे। हम पूछे कि भैया क्या हो रहा है, बस हम इतना पूछे तो आप माँ बहन की गाली दे रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। हम पांडे जी के आदमी है, हम कुछ भी करेंगे ऐसा बोल रहे हो। नहीं, माँ बहन की गाली दे रहे हो आप। हो गया चलो चले जाओ भाई, नहीं हम बात खत्म हो गया यहाँ पे। और गर्मी नहीं, आप गर्मी दिखा रहे हो, आप यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हो यहाँ पे। है, हम तो कुछ ही नहीं बोले भैया, क्या हो रहा है पूछे तो आप बोलते हो कि माँ बहन की गाली दे रहे हो आप हमको। ठीक है, किससे बदतमीजी कर रहे हो? गाली गलौज कर रहे हो, इतना बदतमीजी टाइप का मैं दिखाऊंगा ये वो मत कर। ठीक है, अपनी जगह।
बस भैया मैं एक ही चीज में पूछा, भैया क्या हो गया भैया, मिटा रहे हो तो ठीक है भैया, ऊपर तरफ का मिटाओ बोला। ये आके बोलते हैं कि माँ बहन की गाली दे रही है, ये बोल रहे हैं कि मैं देख लूंगा क्या कर लूंगा करके बोल रहे, माँ बहन की गाली दे रहे, सरकारी काम है करके माँ बहन की गाली दे रहे हो आप। हम नहीं करेंगे, नहीं हम तो माँ बहन की गाली दिए नहीं, हम तो गाली दिए ही नहीं, हम तो प्यार से ही बात कर। भाई अपना काम करो, चुपचाप अपना काम करो, हम भी अपना काम करो, हम तो कर गाली गलौज पब्लिक के साथ मत करो। नहीं वो भैया वो गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, गाली गलौज मत बता लूंगा बोल रहे, तो ठीक है ना भैया, कोई अधिकार नहीं बनता।